हेलो स्टूडेंट। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर इंग्लिश वाला लेके आया हूँ आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। तो मैं इसके आपको एक समरी बता देता हूँ और आप सोच रहे होंगे कि सर आप कैमरे के सामने आओ। बहुत जल्दी अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम कैमरे के सामने आके एज अ बोर्ड पे आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखो इस चैप्टर में क्या है, अगर इस चैप्टर को आप खुद पे लेके समझोगे तो मुझे लगता है आप बेहतर समझ पाओगे। इस चैप्टर में क्या होता है, आप इतना सा फील करो हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है। ये कोई फील करने वाली बात नहीं है, रियली अपन इंडिया में रहते हैं। तो यहाँ अपने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट एक नियम लेके आ जाए कि इंडिया को दो पार्ट में बांटा जा रहा है, एक काले लोग और एक गोरे लोग। अब इसमें ये होगा जो गोरे लोग होंगे उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी और जो काले लोग होंगे उनको कम प्रायोरिटी मिलेगी। कम मतलब बिल्कुल कम, यानी वो गुलाम होंगे, उनकी कोई लाइफ नहीं होगी, उनके ऊपर अत्याचार करेंगे। तो क्या ये चीज़ सही होगी? या काले लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा, ये चीज़ उनके लिए सही होगी? या गोरे लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगी, उनको अहंकार आ जाएगा? तो यही चीज़ है पूरी नेल्सन मंडेला। तो आप अपने आप को एक नेल्सन मंडेला समझो और आप ये जो काले और गोरे का भेद है इसको हटाने के लिए आप 25 साल तक जेल में रहते हो और पूरी लाइफ पर स्ट्रगल करते हो। सॉरी 25 नहीं 27 साल तक आप 27 ईयर तक आप जेल में रहते हो और इस चीज को खत्म कर देते हो, जड़ से नष्ट कर देते हो कि आज से काले और गोरे में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। इसके लिए आपको बहुत सारी लड़ाई करनी पड़ेगी, बहुत सारे युद्ध करने पड़ेंगे। अब इसका मतलब यूं नहीं कि युद्ध में आप कि नेता को काट रहे हो, मार रहे हो। युद्ध करने का मतलब संघर्ष करना, जो महात्मा गांधी ने अपने देश की आज़ादी के लिए किया था। तो इस चैप्टर को अपन विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। मैं आपको पूरा हिंदी में समझाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है हिंदी में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है और उससे आप इंग्लिश बना के लिख लोगे। तो उद्घाटन का दिन, अब देखो इसमें क्या है, मैंने इसको ओवरऑल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अपन फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उद्घाटन का दिन। मतलब एक ही वीडियो में 7 पार्ट है लेकिन उसका अपन फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। उद्घाटन का दिन 10 मई 1994, 10 मई 1994। ये दक्षिण अफ्रीका के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक दिन था। प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के एमी थिएटर में दुनिया भर के 140 से अधिक देशों के नेता एकत्रित हुए थे। यानी ये एक तो दुनिया का सबसे ऐतिहासिक दिन था। अब प्रिटोरिया जगह का नाम है, यूनियन बिल्डिंग, प्रिटोरिया के अंदर एक यूनियन बिल्डिंग है। ये एम्फी थिएटर जो जगह थी उसके अंदर बिल्डिंग के, वहां पे 140 से अधिक देशों के नेता एकत्रित हुए थे। नेल्सन मंडेला ने इसे मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी की विजय कहा। इस दिन दक्षिण अफ्रीका में पहली बार एक लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेसी और गैर जातीय नॉन रेशियल सरकार का गठन हुआ। अब सेकंड, रंग भेद का अंत। मंडेला ने अपने भाषण में रंग भेद अपार्थाइड को एक साधारण मानवीय आपदा बताया। ये एक ऐसी अवस्था थी जहां काले लोगों के साथ उनकी त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। मंडेला ने शपथ ली, अब इस सुंदर धरती पर कभी भी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण नहीं करेगा। अब थर्ड, साहस की परिभाषा। मतलब मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे, कुछ जो इजी चीजें उनका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, आप हिंदी लाइन भी समझ पा रहे होंगे। जब एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी मैं खुद ब खुद एक्सप्लेनेशन कर लूंगा। मंडेला के अनुसार साहस का अर्थ डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि डर पर विजय पाना है। बहादुर व्यक्ति वह नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उस डर को हरा देता है। उन्होंने अपने साथियों के संघर्ष से सीखा कि विपरीत परिस्थितियों में भी महान चरित्रों का निर्माण होता है। मतलब साहस का मतलब ये नहीं कि मैं डरता नहीं हूं, मैं किसे भी मार सकता हूं, मुझे किसी बात का डर नहीं है। साहस का मतलब है डर पे विजय पाना। अगर आपको 10th में ये डर है कि यार मैं 90% आएंगे कि नहीं आएंगे, उससे आप विजय पा लो तो आप एक साहसी इंसान बन पाओगे। फोर्थ पॉइंट, प्रेम और घृणा। मंडेला का मानना था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी दूसरे व्यक्ति से उसके रंग या धर्म के कारण नफरत नहीं करता,
लोग नफरत करना सिखाते हैं। उनका तर्क था कि यदि लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मानव हृदय में नफरत की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। यानी जस्ट एक सोचो, दो परिवारों में नहीं बन रही है, अब उनके घर में एक बच्चा जन्मा, एक परिवार के दो परिवारों के बीच में नहीं बन रही है, एक परिवार के एक लड़का हुआ। अब क्या होगा, स्टार्टिंग से जब तो थोड़ा समझने लगेगा उसके दिमाग में ये भर देंगे कि अपन को इस वाले अंकल से अपन को नहीं बोलनी है, अपने उनकी दुश्मनी है, तो बच्चा कभी भी उनसे नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसके प्रति उन्होंने बहुत भर दिया है अंदर की, नहीं ये लोग अच्छे नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर उनको ये कह देते हैं कि इन अंकल से अच्छा रहना है, देख बेटा अच्छा रहना है वगैरह वगैरह, तो उनसे अच्छा रहता। तो यानी बच्चा शुरुआत से कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति में चीजें डाली जाती है कि नहीं ये तुझे ये सही ये गलत। तो आप समझ गए होंगे। अब फिफ्थ पॉइंट है दोहरे दायित्व। मंडेला के अनुसार हर मनुष्य के दो प्रमुख कर्तव्य होते हैं। पहला दायित्व अपने परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति। दूसरा दायित्व अपने देश, अपने समुदाय, अपने लोगों के प्रति। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के कारण एक काला व्यक्ति के लिए इन दोनों कर्तव्यों को एक साथ निभाना असंभव था, क्योंकि देश की सेवा करने पर उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था। तो यानी आप समझ ही गए होंगे, साउथ अफ्रीका में यह नियम था। देखो फर्स्ट मंडेला ने क्या बोला कि हर व्यक्ति के दो कर्तव्य, अपने घर बार और अपना देश। अगर आप देश की सेवा करोगे तो आपको घर बार को त्यागना पड़ेगा। यह कहाँ का नियम है? दक्षिण अफ्रीका। छठा, स्वतंत्र की बदलती सोच, इवोल्यूशन ऑफ फ्रीडम। मंडेला की स्वतंत्रता के प्रति सोच समय के साथ बदलती रही। बचपन में, यानी उनकी 3 स्टेज पे सोच बदलेगी। तो अपन बात करते हैं बचपन में। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल खेतों में दौड़ना और नदी में तैरना था। मतलब वो स्वतंत्रता किसे समझते थे? नदी में तैरना और खेतों में दौड़ना। अब छात्र जीवन में उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ था रात में बाहर रहना और अपनी पसंद की किताबें पढ़ना। शायद बाहर रहना तो आपका भी होगा, लेकिन किताबें पढ़ना नहीं। फिर युवा अवस्था, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी स्वतंत्रता एक भ्रम थी। जब उन्होंने देखा कि उसकी भाई बहन भी गुलाम है, तब उन्होंने अफ्रीका नेशनल कांग्रेस ANC ज्वाइन की और अपने लोगों की आजादी के लिए संघर्ष शुरू किया। ठीक है, अब वो कौन सी पार्टी से थे? तो ANC ज्वाइन करी। क्यों करी? उनको लगा कि उनके भाई बहन भी गुलाम है। अब 7, उत्पीड़क और पीड़ित। अब मंडेला एक बहुत गहरी बात कहते हैं, उत्पीड़क जुल्म करने वाला और पीड़ित जुल्म सहने वाला, दोनों ही एक कैदी है। पीड़ित अपनी बेड़ियों का कैदी है, जबकि उत्पीड़क नफरत और संकीर्ण मानसिकता का कैदी है। इसलिए दोनों को ही आजाद करना आवश्यक है। देखो ये रियल बात है कि जो व्यक्ति जुर्म कर रहा है, जस्ट एक बात है, अगर कोई कुछ छेड़छाड़ करता है या कुछ गलत काम करता है तो उस नफरत, वो गंदी सोच का कैदी है, वो अपनी सोच नहीं बदल सकता है। और जिसके साथ जो अत्याचार हो रहा है वो तो बेचारा है ही एक कैदी। तो और एक और चीज, मंडेला ने 27 साल जेल में बिताया ताकि उनका देश आजाद हो सके, जो कि मैंने 25 कह दिया था स्टार्टिंग में, लेकिन 27 है। तो एक चीज का महत्व समझेंगे या कि बलिदान और धैर्य ने धैर्य रखा। 27 साल कम नहीं होते, एक इंसान का जीवन होता है 27 साल वो, और उन्होंने बलिदान दिया। अपने भारत आजाद कराने में भी हजारों लोगों ने बलिदान दिया, तब जाके भारत आजाद हुआ और आज हम इंडिया में इतने आराम से रह पा रहे हैं। तो ये चैप्टर खत्म होता है। आप चैप्टर समझ गए होंगे। पूरा नेल्सन मंडेला और दक्षिण अफ्रीका के बारे में था कि कैसे उन्होंने देश को आजाद कराया, कैसे उनमें काले और गोरे के बीच में भेदभाव था, उस अपार्टमेंट को उन्होंने खत्म किया, उनके लिए उसने कितने साल परिश्रम किया वगैरह वगैरह। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर।